नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है और जिसमें है कि लोगों को जगाना, लोगों के अंदर भावना कि यह जो है शरीर जल जाने के बाद सब मन आँख वगैरह जितना सब कुछ जल ही जाता है, और यदि दूसरे को नेत्रदान हम कर कर के दूसरे में लग जाता है तो वो ये मान कर चलें कि फिर से हम देख रहे हैं। सबसे बड़ी किसी को ने दूसरी पारी खेलना है तब आप नेत्रदान करिए। इसमें यह है कि लगेगा, इस भावना लगेगा कि भाई हम भी खुद स्वयं देख रहे हैं, तो इस चीज़ की भावना सबके अंदर आना चाहिए। और पखवाड़ा का मतलब है कि पखवाड़ा में अंदर सबको जागृति, सबके अंदर भावना, और ये आंदोलन का रूप ले कि कैसे सभी लोग माने पूरे परिवार के लोगों के अंदर ये भावना है कि हमारे परिवार में ऐसी कुछ घटना घट जाए तो निश्चित उसमें मैं देहदान नेत्रदान कराऊंगा। इसीलिए ये पखवाड़ा को मनाया जा रहा है। और इस प्रकार और दधीची देहदान समिति जो है हमारा, यह इस कार्य को बहुत तेजी से कार्य कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। और इसकी जो जब से स्थापना की गई है तब से यह काम में लगा हुआ काम कर रहा है। तो और डॉक्टर साहब शुरू से प्रारंभ जो हुआ तभी से उपाध्यक्ष के रूप में आप दधीची देहदान में काम कर रहे हैं। इस तरह से काम बहुत गलत चल रहा है और बाद में सब जुड़ते गए लोग। समाज बहुत दिनों से जुड़ी हुई है, काम कर रही है ऐसे ही, और बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ गए हैं। कई जिला में हम लोग कार्यक्रम किया, इन जिला में लोग जुड़े हैं और वो लोग अपना जिला में प्रचार कर रहे हैं। शैलेश महाजन है, वो भी जुड़े। दिग्विजय सर लगातार यहाँ के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है, ऐसा लगता है सर यहाँ पे नृत्य के लिए काफ़ी बेहतर काम किए गए बात नहीं है, क्या कुछ कहेंगे सर? दिव्य दृष्टि सेंटर के लिए क्या कुछ करेंगे, क्या शुभकामनाएं दें? नहीं, दिव्य दृष्टि जिसे कह रहे हैं, जिसके लिए सब कुछ मैंने करता दादा जो भी हैं डॉक्टर सुभाष जी हैं, तो ये तो इसमें लगे हुए हैं, तो प्रारंभ से ही दधीची देहदान से जुड़े हुए हैं। और इस प्रकार इनका तो और बड़ा दायित्व है कि कैसे इसका प्रचार प्रसार करें, इस तरह से कर रहे हैं। तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि डॉक्टर साहब भी लकड़ी इस कार्य कर रहे हैं। और अपनी बैठक के लिए है नेत्र जो रेटिना को लेकर के भी आप लोग जागरूकता फैला रहे हैं, क्या कुछ मैसेज जाएगा समाज में? जैसे कि अभी हमारे आदरणीय गंगा प्रसाद जी ने बोला जो कि नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पखवाड़ा या कोई भी इवेंट हम लोग क्यों करते हैं, बेसिकली लोगों को जागरूक करने के लिए। और ये ऐसा काम है जिसमें कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक लोग जागरूक नहीं रहेंगे तब तक है कि ये चीज़ आगे नहीं आएगा। क्योंकि लोगों को ज़रूरत होती है कॉर्निया की, जो कॉर्निया से ब्लाइंड है उनको कॉर्निया की ज़रूरत होती है। और ये कॉर्निया आर्टिफिशियल बनता नहीं है, बल्कि ये कॉर्निया जो लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हीं से निकाला जा सकता है। उन्हीं का अगर कॉर्निया उन लोगों में लगाया जाए जिनकी कॉर्निया खराब है, तभी उसकी रोशनी आ सकती है। जैसे कि आप जानते होंगे मोतियाबिंद ऑपरेशन या बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें कि आजकल आर्टिफिशियल इम्प्लांट आ गया है जो कि नेचुरल इम्प्लांट की तरह काफ़ी हद तक काम करते हैं। लेकिन कॉर्निया एक ऐसा चीज़ है जो अभी तक आर्टिफिशियल नहीं बना है। तो हम लोग ऐसे दूसरे पर निर्भर हैं, अगर कॉर्निया किसी से मिलेगा तो नीडी आदमी में कॉर्निया लगेगा। तो दिक्कत ये है कि लोगों लेने वाले की संख्या बहुत है, मतलब कि ऐसे लोग जिनको कि ये प्रॉब्लम है बहुत है, लेकिन देने वालों की संख्या ना के बराबर बहुत कम है। अभी भी जैसे कि 2014 में जैसे बिहार में आई बैंक की स्थापना हुई, मात्र 1800 ट्रांसप्लांट कॉर्निया कलेक्ट हो पाया है, जबकि दूसरे प्रदेशों में ये काफ़ी अच्छा हो रहा है, फिर भी पूरा भारतवर्ष में इसकी कमी है। तो जब तक ये जागरूकता नहीं होगी, हम सब लोग नहीं सोचेंगे कि नहीं हमको कुछ करना है, मृत्यु उपरांत ऐसे भी पूरा शरीर का अंत हो जाना है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करते जाएं जिससे कि दूसरों की रोशनी मिल सके और एक हम दूसरी इनिंग एक बार खेल सके या देख सकें। इसलिए नेत्रदान करना जरूरी है। ये प्रोग्राम बेसिकली लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया है। और दिव्य दृष्टि आई सेंटर में काफ़ी दिनों से हम लोग प्रोग्राम करते आ रहे हैं। केवल दिव्य दृष्टि नहीं, हम लोग दधीची देहदान संस्थान के द्वारा मिल के ये काम को काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग को कम से कम इतनी तो जरूर खुशी है कि जहाँ पे ये संख्या 0 थी, आज हम लोग 1800-1900 के दान तक पहुँच गए हैं और लगता है दिनों दिन लोग जागरूक हो रहे हैं। ये संख्या जरूर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी और जो कॉर्निया के चलते बाधित लोग हैं उनको दृष्टि जरूर मिलेगी। जी
तो क्या प्रोसेस रहता है आपको अगर डोनेट करना हो मरने के बाद? अगर पहले भी लोग कितने होते हैं कि अपने बॉडी के पार्ट्स लोग डोनेट करने का संकल्प लेते हैं, तो आप अगर दान करना चाहते हैं तो किस तरह का क्या तो चीज़ ये एक प्लेस फॉर्म है जिसको कि आप कई कई जगहों पे भर सकते हैं, जैसे दधीची देहदान के थ्रू भी भर सकते हैं, नेत्र बैंक अधिकोष जहाँ पे जहाँ जहाँ आई बैंक है वहाँ पे भर सकते हैं। आप नोटो में जाके नेशनल ऑर्गन टिश्यू एंड ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है नोटो में, या सोटो जो स्टेट की उसकी इकाई है वहाँ भर सकते हैं। इस तरह के जगहों पे जाके आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, साथ ही साथ अपने घर वालों को भी बताएं कि हमने इसके लिए प्लेस किया है, अपने आप को उसके लिए तैयार किया, तो घर वाले भी को भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद तो वो तो रहेगा नहीं, देने वाला तो सिर्फ परिवार वालों की सहमति अगर नहीं रहेगी तो उसका नेत्रदान या ऑर्गन डोनेशन या देहदान नहीं किया जा सकता है। तो घर वालों को भी जागरूक करना जरूरी है, और ये बहुत सिंपल तरीका है। पहले तो इच्छा शक्ति हो, आप अगर फॉर्म भरें और मृत्यु उपरांत आपके घर वाले लोग इस चीज़ से तैयार हो जाएं, तब तो हमारी बहुत सारी समस्याएं का समाधान हो जाएगा।